हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो ईसीसी ई एजुकेटर में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी अभी कि जो आपका अब बहुत जल्दी जल्दी काम होने की संभावना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे जिस वजह से प्रॉब्लम वही रैंडम सिलेक्शन वाला था कि हाई कोर्ट से क्या आदेश आता है तो उस तरीके से डीबी वगैरह कराई जाएगी। तो वही चीज़ हुई और देखो डीबी अब आप देख रहे हो एक साथ 3 जिलों की डीबी का नोटिस जारी हुआ है। हालांकि सच बताऊं, एक का तो ऑफिशियली नोटिस मिल गया है, लेकिन 2 ज़िले ऐसे भी हैं जहां का ऑफिशियली नहीं, आप लोगों के ही कमेंट आ रहे हैं। और कमेंट आ रहे हैं तो कोई मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि इसलिए गलत नहीं होगा, जैसे अगर हम बात करें सुल्तानपुर की ही, ठीक है। तो सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर में जब डीबी हुई थी तो ये चीज़ उठी थी कि भाई रैंडम तरीके से ही बुलाया गया था ना बच्चों को, तो लोगों को ये था कि इस डीबी को रद्द किया जाए या कुछ भी हो। तो ऑफिशियली तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चों ने ज्ञापन वगैरह सौंपे थे, तो ये जो है कि रद्द करा के आपकी दोबारा डीबी हो रही हो। हालांकि आप अपने यहाँ का न्यूज़पेपर देखते, 1-2 दिन का अगर आपके यहाँ आया है तो आपको शायद अपडेट मिल जाती, क्योंकि सुल्तानपुर की अपडेट हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर में नहीं आती है, ठीक है। और साइट पर तो ये लोग पता नहीं अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं इस समय ये लोग, या तो इसी वजह से कि सोशल मीडिया पे हम लोग जो है अपडेट सारी आप लोगों को दे देते हैं, तो उसमें कुछ अपडेटें मतलब ऐसी भी होती हैं जो ये लोग नहीं चाहते हैं कहीं फैले, पर होता है हम लोग बोल जाते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ तो और चैनल वाले बोल देते हैं। तो इस वजह से पता नहीं ये लोग अंदर ही अंदर कहाँ काम कर रहे हैं, साइट पर इनकी चीज़ें अब अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। बहुत कम चीज़ें साइट पर मिल रही हैं, कहीं तो मिल ही नहीं रही हैं। तो इसलिए अभी आपके पास अगर नोटिस किसी के पास आ गया हो तो बताइएगा, बकाया कॉल तो आ रहे हैं बच्चों के पास, ठीक है। तो सुल्तानपुर में भी आ रहा है और एक और अलीगढ़ में, ठीक है। अलीगढ़ का कमेंट आया था, अभी मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक। एक अलीगढ़ का था और दूसरा ये रहा। हाँ, अलीगढ़ की डीबी के लिए भी कॉल आया है, और अच्छी बात यह है कि 23 और 24 को ही ये डीबी आपकी रखी गई है, ठीक है। मतलब 23-24 को ही सब तीनों जगह का कॉल मैसेज आ रहा है। तो आप लोग ज़रा अपने मैसेज बॉक्स को सभी जगह को चेक करते रहें। तीसरा ज़िला है कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी में भी डीबी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम संपूर्ण चर्चा आपकी करने वाले हैं, और एक ज़िले में आपका ईसीसी आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। तो संपूर्ण चर्चा हम करें उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस समय जो है ना, एक तो साइट पर अपडेट नहीं मिल रही, उसके बावजूद बहुत मुश्किल से अपडेट पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ रही है। और उसके बाद एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब समझ सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब जितना मैं कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ। तो इस वजह से बहुत थकान हो जाती है, और घर के काम, फिर पढ़ाई, फिर आप लोगों को अपडेट देना। तो इसके लिए प्लीज़ इतना तो किया करिए कि आप लोग हमारी मेहनत के लिए चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें अपने मित्रों को, एंड आप अगर नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो सबसे पहले हम कौशाम्बी का जान लेते हैं। उपर्युक्त विषयक संदर्भ में अवगत कराना है कि सेवा योजन पोर्टल पर दिनांक 3/2/2026 को ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। तत्क्रम में अपने समस्त मूल शैक्षिक अनुभव एवं स्किल प्रमाण पत्रों के साथ 2 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ दिनांक 24/2/2026 को 9 बजे से शाम 6 बजे तक दिए हुए पते यथा, यहाँ पर जो ये पता आप देख लीजिएगा, ए डिगड़िया विशालगढ़, ये नंबर दिया है 617/108, ए डिगड़िगा विशालखंड गोमती नगर लखनऊ में। तो कौशाम्बी की डीबी कहाँ होनी है, ये होगी आपकी लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है ये दे रखा है, अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कोई भी अपडेट आप चाहते हैं तो इन लोगों को कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रथम पाली में समस्त प्रमाण पत्रों को जमा सत्यापन कराने के पश्चात शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को का द्वितीय पाली में साक्षात्कार संपादित कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपका साक्षात्कार भी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आपका होगा ही होगा। अब साक्षात्कार में क्या रहता है, हो सकता है आपके जो ये एनटीटी में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि लोगों के सर्टिफिकेट फर्जी लगे हुए हैं, या जो भी है, तो हो सकता है उससे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या आपने बनवाए हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे एक कहावत है कि चोर की चोरी ज़्यादा देर छुपती नहीं है। तो इस वजह से अगर गलत तरीके से किया जाता है तो चीज़ें वो पकड़ में आ सकती हैं। तो वैसे मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि इसमें वैसे कोई मतलब वो सॉरी साक्षात्कार मतलब नहीं होता था इंटरव्यू।
तो लेकिन इसमें लिखा है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएँ। तो अब आप देख लें यहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ये कौसाम्बी की है डीबी, ओके। और रिज्यूम, पासपोर्ट, और ये जो है डॉक्यूमेंट्स ना, ये आप ध्यान रखना, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आपका कौसाम्बी हो, या फिर कहीं की भी डीबी हो, यही डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं। रिज्यूम, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगा होना चाहिए। अगर अच्छा रिज्यूम जो है अगर आपके पास हाँ बनवा के रखते हैं लोग तो हो तो ले जाइएगा। और सेवा योजना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूर्ण विवरण के साथ ले जाना है। जो भी आपने मतलब जितने भी आपको सर्टिफिकेट मिले हैं सेवा योजना पर, एक रजिस्ट्रेशन के समय मिला होगा, दूसरा फॉर्म भरते समय मिला होगा ईसीसी ई एजुकेटर का, तो आप ये सब ले जाइएगा। हाई स्कूल मार्कशीट का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा समस्त सेमेस्टर की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, स्नातक गृह विज्ञान अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, और आधार कार्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको लेकर जाना है। तो ये थी आपकी कहाँ की डीबी, ये आपकी थी कौसाम्बी जिले की डीबी। ठीक है, अब बात आती है किसकी, हाँ अलीगढ़ का मैंने क्या बताया, स्पेशली अपडेट जो है हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है इसका, लेकिन हाँ कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के और रजिस्ट्रेशन के। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के फ़ोन में बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो करा लीजिए आज ही अपना फ़ोन, मैसेज, कॉल सब कुछ चेक करते रहिए। कोई भी अननोन नंबर से कॉल आती है तो ये सोच के ना उसे छोड़ दें कि पता नहीं किसकी है, उसे रिसीव कर लें कि हो सकता है कभी कभी कॉल भी आता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़। और दूसरा वही बात है कि मैं बता रही थी डीबी मेरे पता नहीं पूरी बात जो है रह गई थी मेरी। तो डीबी जो है अब जल्दी जल्दी आपकी होगी, रिजल्ट वगैरह भी जल्दी आएंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश आ चुका है कि जिला समिति चाहेगी वैसे डीबी कराएगी। उसका मन है तो रैंडम सिलेक्शन से करा सकती है, उसका मन है तो वो किसी मतलब पहले रैंडम सिलेक्शन होगा, उसके बाद रैंडम सिलेक्शन में जितने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनका मेरिट बनेगा। तो ये तरीका अब रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया आवेदन स्टार्ट हुआ है, हालांकि कल हमने आपको बताया, लेकिन बहुत से बच्चे वीडियो नहीं देखते, इसलिए मुझे जो है आपको ये दोबारा वीडियो मैं इसको शेयर कर दे रही हूँ। गौतम बुद्ध नगर का जो है आवेदन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर टोटल सीट कितनी है, 40 सीट्स हैं, और 28 तारीख जो है आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। कल आ गई थी 20 तारीख को। और ये कंपनी है पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस। यहाँ पर देखिए एजुकेशन, हाँ किसी का फ़ोन कॉल आया था, सॉरी, क्या एनटीटी वाले यहाँ पर नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे, वो इसमें लिखा नहीं गया है एजुकेशन सिटी नर्सरी डीपीएससी और नर्सरी टीचर एजुकेशन और बैचलर ऑफ होम साइंस, यही आप एनटीई जो लिखा है ना, ये एनटीटी ही समझो आप इसको। ठीक है, और आराम से आप अप्लाई करिए। यहाँ पर सैलरी सबको पता है, ये 10,313, ये लोग आवेदन कर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष तक के लोग जो हैं आवेदन यहाँ पर, पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी आवेदन के लिए यहाँ पर पात्र होंगे। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे सुल्तानपुर के लिए कल से, और अलीगढ़ के लिए भी आ रहे थे। तो सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं कई दिन से, जब से रिजल्ट आया है एलटी मेंस का, सॉरी एलटी प्री का, तब से जो है ना कम सो रही हूँ मेंस की तैयारी की वजह से। इस वजह से मुझे सुबह से बहुत वॉमिटिंग सा लग रहा था, तो मैं फ़ोन से कम ही काम कर रही थी। और मैंने जो वीडियो भी सुबह अपलोड किया था वो मैंने कल रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए आज वो सुबह शेयर कर दिया। मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो अभी थोड़ा मुझे सही लगा, तो मैंने सोचा ये वीडियो शूट कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे। मुझे वॉमिट क्या है, वो आँखों की दिक्कत है ना, तो ज़्यादा फ़ोन पे काम करो फिर पढ़ाई करो, तो मुझे वो घबराहट बेचैनी होने लगती है। तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी काम कर पाना। तो आई होप ये आप मेरी बात को समझोगे, पर परेशान ना हो, जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको कैसे भी ना कैसे प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगी, ये मेरा काम है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।